मौजूद हैं सरदार सदीक खान बलोच साहब, जो कि एडवोकेट हैं और YLC यंग लॉयर्स क्लब के चेयरमैन भी हैं। हम आज इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम रहमतुल्लाह, मैं ठीक हूँ। सरदार साहब, हम आज आपसे गुफ्तगू करेंगे कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपका इंट्रोडक्शन लेंगे और ये भी लेंगे कि आप वकालत के पेशे में कैसे आए, और जो आपने एक तंजीम बनाई है जिसका नाम यंग लॉयर्स क्लब है, तो इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, ये कैसे नौजवानों के लिए काम करती है, इस मुताबिक हम आपसे सवाल करेंगे। अच्छा सरदार साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मतलब कि आप के फैमिली में कोई और भी जो है वो वकालत से मुंसलिक थे या सिर्फ ये शौक आप ही को था? जी, मैं वो पहला शख्स हूँ अपने कबीले का। मैं बलोच फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा रिंद कबीले से मेरा ताल्लुक है। अच्छा और मैं वो पहला शख्स था जिसने अपने ख़ानदान में ग्रेजुएशन की। अच्छा उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कज़न इस शोबे में हैं। अच्छा जी, मेरे बाद। ठीक है। आप थोड़ा सा अपनी अर्ली एजुकेशन के बारे में बताएंगे, आपकी एजुकेशन जो है मैट्रिक कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, ये तमाम जरा हमारे व्यूअर्स को मेरा बताइए। डिस्ट्रिक्ट रोहिंग्या खां और बहावलपुर दोनों से अच्छा ताल्लुक है। अच्छा। हमारी कुछ ज़मीनें रोहिंग्या खां में हैं हम्म, और कुछ जो है वो बहावलपुर की तहसील मंडी ज़मान में है। अच्छा जी, तो मेरी जो मैट्रिक है वो लियाकतपुर की और ग्रेजुएशन जो है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की। अच्छा। जब हम वकालत के पेशे में आते हैं, एक नौजवान वकील, तो हमें जरूर किसी ना किसी की गाइडेंस चाहिए होती है, किसी की रहनुमाई चाहिए होती है। तो इस लिहाज से आपके उस्ताद कौन थे जब आप नए आए वकालत के पेशे से मुंसलिक हुए, तो किसने आपको सिखाया? जी बिल्कुल, किसी भी पेशे में जाने के लिए जैसे कि मेडिकल है तो उसमें भी इंटर्नशिप होती है जो कि सीखने का अमल होता है। बिल्कुल। और हमारे पेशे में भी ऐसे ही है। वकालत में हम जब नए नए वकील बनते हैं, कदम रखते हैं इस शोबा में, तो हमें किसी सीनियर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो शख्स बेउस्तादा है मैं उसको वकील नहीं मानता। अच्छा। इसके लिए आपका उस्ताद का होना बहुत, मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। और लकीली मुझे बहुत अच्छे उस्ताद मिले। मेरी जो स्टार्टिंग थी, जो मैंने स्टार्ट किया, मैंने बहावलपुर से किया और सरदार महमूद खान खाकवानी साहब मेरे पहले उस्ताद थे शोबे वकालत में, जिनके चैनल को मैंने ज्वाइन किया और जिनके साथ मैंने उनके साथ रहकर काम सीखा। अच्छा सरदार साहब, ये अक्सर देखने में आता है कि जो हमारे सीनियर वकला होते हैं, तो वो हमारे नए आने वाले जूनियर वकला को वो मकाम नहीं देते कि जो वो डिजर्व करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, ये वाकई ऐसा है? नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये एक सोच है, या नौजवान वकला को शायद ऐसा लगता है कि हमें वो मकाम नहीं दिया जा रहा जो कि हमारा हक है। बात यह है कि जो सीनियर्स हैं वो हर हवाले से जूनियर का ख्याल रखते हैं, और ख़ास तौर पर उस बच्चे का या बच्ची का जो मेहनत करता है, जो दिन रात फाइलें उठाता है, पढ़ता है, कोर्ट में पेश होता है। अगर एक शख्स आता है वो सारा दिन बारूम में बैठा रहता है, कोर्ट्स में अपीयर ही नहीं होता, जजेस के साथ बदतमीजी करता है, ठीक है, ठीक है। शॉर्टकट के चक्कर में है, तो उसके लिए तो फिर ऐसे देखें, ऐसे लोग जो हैं वो फिर इतनी जल्दी शॉर्टकट नहीं लगते होते। मैं ये कहता हूँ कि कम से कम आने वाले वकील को 2 साल, 2.5 साल या 3 साल भरपूर सिर्फ और सिर्फ वकालत करनी चाहिए। अच्छा सरदार साहब, ये भी देखने में आता है कि जो नए आने वाले नौजवान वकला होते हैं, जब वो अपनी प्रैक्टिस का आगाज करते हैं, तो उस आगाज में उनको बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़ती हैं। मतलब जब वो आते हैं नए, डेफिनेटली अभी तो केसेस आना शुरू होते हैं, मतलब उनका रिजल्ट या उनके जो अखराजात हैं वो उस तरह से पूरे नहीं हो पाते, तो उनको जो फ्यूल का खर्चा, ये जो बेसिक उनके नेसेसिटीज हैं या बेसिक एक्सपेंसेस आप जैसे कह रहे हैं, तो वो कैसे वो निकाल सकते हैं, इसका हल क्या है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का? लॉ का जो शोबा है इसमें बहुत स्कोप है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर इंसान मतलब यंगस्टर, आने वाला नौजवान वकील डेडिकेटेड है, अपने साथ उसकी डेडिकेशन है, तो उसके लिए अल्लाह ताला जो है वो रास्ते निकाल देता है। इसमें लोकल कमीशन की ऑप्शन है, इसमें स्टेट काउंसिल की ऑप्शन है, इसमें आपको अच्छा जो सीनियर मिल जाता है, उसके पास इतने केसेस होते हैं, इतना काम होता है कि पार्टी से उसके अखराजात निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। लेकिन शर्त है कि मेहनत। अच्छा
क्या आपको भी कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी जो आप शुरू में एक नए वकील के तौर पे मतलब नए नए नौजवान वकील के तौर पे आप आए थे, तो आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी थी, तो जी आपने इनको जी कैसे बिल्कुल ओवरकम किया? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी ये प्रॉब्लम का मैं कहता हूँ कि तकरीबन हर इंसान को, हर वकील को, आने वाले को शुरू शुरू में ये जो 2-2.5 साल का पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुझे भी ये मैं भी इससे गुजरा। अच्छा सिद्धार्थ साहब, ये भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, जिस तरह आपकी फर्स्ट इंडिविजुअल अपीयरेंस कैसी थी जब आपको पहला पहला केस मिला हाई कोर्ट में और आप गए, तो आप जज साहब के सामने डरे डरे थे, सहमे सहमे थे, या अपने सीनियर वकला के सामने आपने कैसे उसको उस फियर को ओवरकम किया, ये भी थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग केस था मेरा। आ, पहले मैं ये बता दूं आपको, आपके नोटिस में दे दूं कि जाते ही आप जो होते हैं लोअर कोर्ट के वकील होते हैं। अच्छा। आप मजिस्ट्रेट के पास पेश हो सकते हैं, आप सेशन जज के पास पेश हो सकते हैं, आप एएसजे एडिशनल सेशन और सिविल जज वगैरह। हाई कोर्ट आपको उसके लिए 2 साल वेट करना पड़ता है, उसके बाद आप हाई कोर्ट जाते हैं। तो मुझे जो पहला केस मिला था, पहले मैंने साले मोहतरम के केस में हाथ सीधा किया। इंडिविजुअली जब मुझे मिला था, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो 302 का केस था और मेरे लिए वो टेस्ट केस था। टेस्ट केस बहुत टफ केस होता है 302। ये ऐसे कह लें कि एक जैसे फिजिशियन होता है, ये एक सर्जरी है, उसमें किसी की जान जा भी सकती है और किसी को शिफा भी मिल सकती है। तो ये जिंदगियों का देखें, लोगों के बड़े राइट्स और यहाँ जो है ना लाइफ्स दाव पे लगी होती है, वो मुझे मिला और मैंने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की और अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाबी दी कि मुझे प्रैक्टिस ये है कि इस तरह के जो 302 के केसेस हैं, नीचे के जज साहबान बेल नहीं देते इसमें। अच्छा। ये प्रैक्टिस है, वो कहते हैं हाई कोर्ट में चले जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी हमारे जज साहबान मौजूद हैं जो बहुत बड़ा दिलो दिमाग रखते हैं। उन्होंने हमें शायद मुझे यंग होने के नाते भी ओबलाइज किया, उनकी मेहरबानी है, मुझे वो बेल ग्रांट की। और जब मैं आर्गूमेंट्स कर मैं पीछे हटा तो मैंने देखा मेरे उस्ताद मेरे पीछे खड़े, मेरे उन्होंने कहा आप जाएं, आपका केस आप करें। तो बहरहाल मैं गया, तैयारी की हुई थी। तो बाद में जब मैंने देखा तो उस्ताद मोहतरम भी देखे मुस्कुरा रहे थे, उसके बाद उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया था पूरे चैनल। ठीक। अच्छा सरदार साहब, मुझे बताइएगा वो कोई ऐसा केस आपकी जिंदगी में या इस लॉ प्रैक्टिस के दौरान जिसमें आपने समझा हो कि नहीं बहुत मुश्किल केस है और आप जहाँ पे स्टक हो गए हो, यानी वो ऐसा कोई यादगार केस बताइए। ऐसा केस पहले तो कभी नहीं था, रिसेंटली इस उसमें आकर अब एक सिविल केस, क्योंकि मेरा जो वकालत का जो इंटरेस्ट है और जो मेरी प्रैक्टिस है वो है फौजदारी की, क्रिमिनल की। एक केस मुझे करना पड़ा, बड़े करीबी मेरे दोस्त हैं तो उन्होंने कहा आपने करना है। आम बंदे को ये नहीं पता होता कि वकील साहब, वो वकील को वकील समझता है, वो कहते हैं जो भी अदालती मामला है ये वकील कर लेगा। तो इसमें भी आपको पता है कि मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, तो उसमें मुझे थोड़ा सा सामना करना पड़ा। जब किसी अन्य का केस आ जाए तो बंदा मैं और क्या भी करूं, ज्यादा- कहाँ जाऊं, किस तरह से इसको सॉल्व करूं। खैर मैंने दोस्तों से उसकी मदद ली तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी नज़र में नौजवान जो बेसिक मसाइल हैं नौजवान वकला के, वो क्या क्या है और उनके हल क्या क्या, उनके क्या कौन से हल हैं यानी जो उनके मसाइल के हल आप देखते हैं क्या? नौजवानों की जब आप बात करते हैं तो ना कि सिर्फ वकला, नौजवानों में सब नौजवान, अच्छा। नौजवानों का सबसे जो बेसिक मसला है, प्रॉब्लम है, वो मईशत है। उसके लिए अगर नौजवान उस पर ओवरकम कर लेता है, मेहनत करता है, तो ये मसला वक्त के साथ खत्म हो जाता है। फिनांस मसला होता है। अच्छा सरदार साहब, मुझे बताइएगा कि नौजवानों से बात चली है तो हम वायरसी आप का भी भी जिक्र नौजवान करें। हैं, मैं भी नौजवान हूं। जी हाँ, मान लेते हैं। सरदार साहब, आपने एक तंजीम का आगाज किया है, वायरसी यंग लॉयर्स क्लब का, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा, ये क्या है तंजीम? YLC स्टैंड फॉर यंग लॉयर्स क्लब। ये वकला का क्लब है। 2013 में इस ग्रुप का इफ्तिताह किया गया। अच्छा। इसकी बुनियाद रखी गई, दोस्तों ने मुझे इसका चेयरमैन बना दिया। मैं फॉर लाइफ इसका चेयरमैन हूँ। अच्छा। इसके अलावा इसमें इलेक्शन होते रहते हैं। इसमें हम जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो ना कि सिर्फ वकला के लिए,
अवाम के लिए भी है, आम लोगों के लिए अच्छा। भी है जी। तो उसमें हम जो सहूलतें मैसर कर रहे हैं, सबसे पहले हमने फ्री लीगल एड का जो है वो एहतमाम किया हुआ है। मेरा बल्कि ये मैसेज अगर जा रहा है, कोई सुन रहा है, हर उस शख्स के लिए मतलब बगैर किसी जात पात की कोई तफरीक नहीं है, मजहब की भी कोई तफरीक नहीं है। अच्छा। उसके लिए ये नहीं है कि जो मुस्लिम है उसका मैं फ्री केस करूंगा, अगर मेरे पास क्रिश्चियन या किसी और मजहब का आ जाता है तो मैं नहीं करता, मैं सबका फ्री करता हूँ। स्पेशली जो कैदों में बंद हैं, जेलों में बंद हैं, कैदी हैं, लावारिस कैदी हैं, उनका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट केस करता हूँ। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा हो या कोई ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस पे आ जाते हैं, खवातीन, मैं आपके चैनल की तवज्जो से ये कह रहा हूँ कि खवातीन जिन पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, चाइल्ड अब्यूज़ है, इस तरह के तमाम केसेस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। अगर कोई पे नहीं कर सकता तो मैं उसके लिए मैं और मेरी टीम, लीगल टीम, मेरा पूरा चैम्बर, बलोचला चैम्बर, इसके लिए हमारी तमाम जो सर्विसेज वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेमोरेंडम के बारे में कुछ बताइएगा कि इसके अगराज़ व मकासद नौजवान वकला के लिए क्या क्या है, और ये भी बताइएगा कि इसकी मेंबरशिप का तरीका क्या है, यानी किस तरह यंग लॉर्ड्स आपको ज्वाइन कर सकते हैं। जी, मेंबरशिप फॉर्म है जो कि हम जो ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे दोस्त, हम अपने कोलीग्स को, रिस्पेक्टेबल मेंबरान को देते हैं, आने वाले नौजवानों को, वो उसको फिल करते हैं और वो मेरे पास आता है और फाइनली मैं उस पर सिग्नेचर करता हूँ तो मेंबरशिप हो जाती है। अच्छा। मैं उसको अप्रूवल जो है मेरी है। और मेमोरेंडम में जो है सारी चीज़ें मिली जुली हैं, आवाम के भी, जैसे कि मैं बता रहा था, उनके लिए भी, और नौजवानों के लिए उनको स्टेट काउंसिल मुकर्रर करवाना, उनको मुख्तलिफ एडवाइजरीज दिलवाना, अच्छा, अपॉर्चुनिटी जी जी, लोकल कमीशन मुकर्रर करवाना, यानी उनके फिनांस पे फोकस होता है मेरा, ताकि उनका फिनांस बेहतर हो जाए। क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, ऑलमोस्ट लोग हैं वो बाहर से लाहौर में आते हैं, तो हम लाहौर में ये सर्विसेज दे रहे हैं जो मुझ तक पहुंच जाता है। ठीक हो गया। अच्छा सिद्धार्थ साहब, मुझे बताइएगा कि नौजवान वकला, जैसे हमारे कोई नए नए वकील आते हैं इसमें वकालत के पेशे में, तो आते साथ ही सियासत का हिस्सा बन जाते हैं और वो तहरीकें और वो अपने उस ट्रैक से डी ट्रैक हो जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि नौजवान वकला का सियासत में हिस्सा लेना कैसा है? नौजवान वकला का सियासत में हिस्सा लेना कोई मायूब नहीं है, ये एक अच्छा इकदाम है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। नौजवानों को सियासत में आना चाहिए, लेकिन मेरे नज़दीक मैं वकील उसको तस्वर करता हूँ जिसकी कम अज़ कम 3 साल की स्टैंडिंग हो जाए, वो एडवोकेट हाई कोर्ट हो जाए और उसको वकालत आनी चाहिए। 3 साल 2.5 साल वो ड्यूटियाँ घसाए, उस्ताद के साथ मेहनत करे, वकालत सीख ले, उसके बाद जो मर्जी करे। अच्छा सरदार साहब, अब हमने सियासत की बात की, तो अभी रिसेंट में होने वाले इंतखाबात, पंजाब बार के जो इलेक्शंस हुए, अब थोड़ा सा उनका जिक्र कर देते हैं। उनका जिक्र ये है कि उसमें एक मायूस कुन बात ये देखी गई कि लाहौर से खास तौर पे कोई एक भी खातून वकील जो थी वो नहीं जो है सीट के ऊपर जीत सकी। तो और दूसरी बात ये कि यानी हम, हालांकि बहुत सा कहा जाता है कि जी हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा देखने में बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब हमारे यहाँ पे तो सिविल जजेस भी हैं खवातीन, और एक खवातीन वकला की बड़ी तादाद है हमारे पास, लेकिन खवातीन वकला की बड़ी तादाद होने के बावजूद भी खवातीन वकला को क्यों नहीं जिता सकी? ऐसे क्या आप देखते हैं, कैसे क्या था? आपने मेरी मुश्किल आसान कर दिया आधी बात ये बता के कि इसमें सिविल जज खवातीन भी हैं, तो इससे एक बात ये साबित हो गई कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी नहीं है। और ख़ास तौर पर हम वकला में जेंट्स का कोई फ़र्क नहीं है, हम कुलीग हैं, हम वकील हैं, ये काफ़ी है। अब आपके दूसरे सवाल का जो जवाब है कि खवातीन क्यों नहीं जीत सकी, आपको शायद याद नहीं है, पिछली बार लाहौर से 2 खवातीन पंजाब मेंबर रही हैं, बुशरा कमर साहब जी। ये अभी इलेक्शन तो 28 को हुए हैं ना जी, तो इससे पहले, ठीक है, तो उन्होंने 6 साल का दौरानिया, और खालदा, मैडम खालदा से, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब भी मौजूदा, मैं आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा कर दूं इस हवाले से, ये मौजूदा जो रिजल्ट है ये सोशल मीडिया पे ऐसे आया हुआ है। अच्छा।
ऑफिशियली इसका रिजल्ट आना बाकी है। अच्छा, यानी हम इस रिजल्ट को हतमी नताइज नहीं, ये consider हतमी कर नहीं सकते। है। ठीक है। हतमी वो होगा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर के साथ बाकायदा इसका ऐलान किया जाएगा। तो उसमें मुझे लगता है कि ये हमारी सुनने में आया है, देखने में भी वो जो लिस्टें चल रही हैं, रुशिदा लोधी साहबा, उनके अच्छे वोट हैं, 3000 से ऊपर वोट हैं उसके। अच्छा, तो आपके मुझे कहने लगता है वो हो जाएंगे। आपके कहने का ये मतलब है कि ये जो नताइज आए हैं इन्हें मजीद आगे चैलेंज भी किया जा सकता है, मतलब अभी हम इसे हतमी नताइज कंसीडर ना करें। चैलेंज नताइज को नहीं किया जा सकेगा जब ऑफिशियली होगा। अच्छा, अभी ऑफिशियली तो हुआ नहीं है, तो चैलेंज कैसा? ठीक है। अच्छा सरदार साहब, अख्ताम पे आपके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और गुफ्तगू का अख्ताम करने को हमारा दिल तो नहीं चाह रहा, हमारे व्यूअर्स भी डेफिनेटली नहीं चाहते, लेकिन ये है कि हमें वक्त की कमी की वजह से अख्ताम करना पड़ेगा। और आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहें और कोई हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम ऐसा या कोई हमारे लीगल कानून की पासदारी के बारे में कोई ऐसी बात बताना चाहें तो बताइए। जी, मैं सबसे पहले तो जो पैगाम है आपके चैनल के रेफरेंस से थ्रू इस जरिए से मैं ये देना चाहूँगा कि जो हमारी नवमंतखब मेंबरान हैं, ठीक है, बिलखसूस पंजाब बार जो कि 5 साल तक हमारा ये पंजाब बार जो है हमारा नुमाइंदा इदारा है वकला का, ठीक है, क्योंकि ये लाइसेंस हमें इशू करता है, ये हमारे तमाम मसाइल को, तमाम मामला को देखता है, उनसे ये उम्मीद की गई है और मैं करता हूँ कि वो आने वाले जो हमारे मुअज़्ज़िज़ अब माशाअल्लाह हो चुके हैं, इलेक्शन हो चुके हैं, रिजल्ट आना बाकी है ऑफिशियली, तो उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो नौजवान वकला के लिए कुछ अच्छे इक़दाम करेंगे, अच्छा करेंगे और लॉयर्स प्रोटेक्शन बिल वो लाएंगे, इसको पास करवाएंगे ताकि हम वकला जो आने वाले हमारे यंगस्टर्स हैं उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, मैं नौजवानों को, आने वाले लोगों को या जो इस फील्ड में कदम रख चुके हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि आप मेहनत करें, सख्त मेहनत करें, पहले अच्छे वकील बने, फिर सियासत में आए, कंपेन करें, व्हाट्सएवर जो आपका दिल करता है करें, वकील एक बार ज़रूर बने, वकील बनना आपको रोज़गार मुहैया करेगा। सियासत में आपका लक है कि चल जाए या ना चले, लेकिन वकालत में वो एक हमारा मुहावरा है, जब काम आता है तो काम आता है, मतलब जब आपको काम आ जाता है तो फिर आपके पास क्लाइंट्स भी आ जाते हैं, आपके पास मतलब केसेस आ जाते हैं, आपके पास जब केसेस आते हैं तो फिर डेफिनेटली आपके पास पैसा आता है। सरदार साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करूंगी कि हमारे तमाम व्यूअर्स जो हैं वो हमारे ऐसे मज़ीद प्रोग्राम्स के लिए हमारे चैनल को आका न्यूज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें और अपनी दोस्त सईदा ज़हरा बुखारी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।